Yeah, let's start this video with a sigh. Don't ask me why I keep on buying Victoria's Secret again and again and then again. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. कितना ज़्यादा मैंने आप लोगों को बोला था ना, रैंट भी किया था इस बारे में, विक्टोरिया सीक्रेट नहीं लूँगी, ये नहीं वो नहीं, पता नहीं क्यों। फिर क्या हुआ कि विक्टोरिया सीक्रेट पे सेल आ गई और मेरा मन कर गया कि मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई कर लेती हूँ यार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक बंच में से करीब 2 या 3 फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी निकल आती हैं विक्टोरिया सीक्रेट की, कभी कभी ड्यूप्स भी निकल आते हैं, बट इस बार ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद गलती कर दी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो एंड रोल द इंट्रो. Let's start with the first one, which I was super duper curious about. क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी दी बेस्ट, बिकॉज फॉर मी the notes were sounding very very promising, and the one that I'm talking about is wild fig and manuka honey. तो ये जो notes mentioned है ना पीछे, ये मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ. I'll just give you an idea and I'll also tell you why I bought this. The thing is कि मुझे figs बहुत पसंद हैं and I just love eating figs. Because of that reason I thought कि ये वाइल्ड फिग वाला फ्रेग्रेंस तो मुझे चाहिए ही. एंड क्योंकि फिग्स एक स्वीट मनुका हनी के कॉम्बिनेशन में थे, तो आई वाज लाइक ये बहुत अच्छा एक स्वीट और फ्रूटी का ब्लेंड होने वाला है. एंड बिकॉज फिग्स बहुत कम यूज होते हैं फ्रेग्रेंसेस में, सो आई वाज लाइक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द लॉट दैट आई एम रिसीविंग. एंड आई जस्ट हैव टू से कि दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. ओपनिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिग और स्वीट हनी नोट्स का मिक्सचर है एंड आई रियली लाइक इट इन दी ओपनिंग एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी. और ऑलमोस्ट वाज थिंकिंग कि ये इस लॉट में जो मैंने अभी जो जितने भी फ्रेग्रेंसेस खरीदे हैं उनमें सबसे अच्छा यही है. एंड आई वाज लाइक सो डैम हैप्पी अबाउट इट. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. फिग्स हैं, लाइक फ्रेश फिग्स, नॉट लाइक द ड्राइड स्वीटेंड फिग्स, नॉट लाइक दैट, बट द फ्रेश फ्रूट, जो फिग का जो फ्रूट होता है, दैट फ्रूट, वो आपको पता है कि वो ओवरली स्वीट नहीं होता. सो मिक्स हनी विद इट एंड सो वी गेट दिस स्वीट फिग फ्रेग्रेंस इन हियर ओपनिंग में. और बहुत ब्यूटिफुली डन है इसकी ओपनिंग और मैं इतनी खुश हो गई थी. आई वाज लाइक कि हाँ, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिल गया. बट देन ड्राई डाउन में जाते जाते वो हनी मिस्ट है ना विक्टोरिया सीक्रेट के पिंक लाइन का, वो मुझे नहीं पसंद है. मैंने आपसे ये भी बोला था कि शायद ये थोड़ा रेस्ट करेगा तो बेटर हो जाएगा, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो फ्रेग्रेंस अभी भी आई जस्ट कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद इट. आई डू नॉट लाइक इट. इट्स जस्ट वे टू अल्कोहली एंड टू परफ्यूमी फॉर माई लाइकिंग. मैं उस फ्रेग्रेंस से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी, सो आई डोंट लाइक दैट वन. एंड इन केस ऑफ दिस एज वेल, हो क्या रहा है कि ओपनिंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, एंड आई वुड हैव लव्ड इट कि वो ओपनिंग अगर ड्राई डाउन में जाते जाते बस मेलो डाउन होती चली जाती. सो आई वुड हैव लाइक्ड दिस फ्रेग्रेंस दैट वेज. लेकिन हुआ क्या कि ड्राई डाउन में जाते जाते ये थोड़ा उस हनी के जैसा होना शुरू हो गया, थोड़ा मस्की एंड परफ्यूमी. तो वो उस तरह का जो हनी है, जो पिंक वाला हनी है, उसके जैसा डेवलप होना शुरू हो गया ये. एंड इन दी ड्राई डाउन it became a very musky kind of fragrance and almost like giving me hints of cough syrup or something. तो मुझे इसका ड्राई डाउन, और जिस दिन मैंने इसे लगा लिया था ना, I'll tell you, मैं उससे पहले वाले दिन इस फ्रेग्रेंस के साथ बहुत खुश थी क्योंकि मैंने इसको स्किन पे ट्राई किया था. सो आई स्प्रेड इट ऑल ओवर फ्रॉम हेड टू टो. मैंने ओवर स्प्रे किया एंड आई वाज सो हैप्पी कि बहुत अच्छी स्वीट फ्रेग्रेंस मुझे मिल गई है. लेकिन जब ड्राई डाउन में और वो पूरा, जब मैंने पूरी ड्रेस पे स्प्रे किया हुआ था और वो ओवर पावरिंग, वो मस्कीनेस ने जब ओवरटेक किया ना, तो मेरे लिए वो टू मच हो गई हैंडल करने के लिए. क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मस्की फ्रेग्रेंसेस या अगर ड्राई डाउन में चीज़ें ज़्यादा मस्की हो जाती हैं जाके, तो मैं उनको टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ. सो दैट्स माई ओन पर्सपेक्टिव. मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा होता है, दैट्स जस्ट माई थिंग कि मैं नहीं कर पाती हूँ. सो दिस फॉर मी, इट्स नॉट अ फेल फ्रेग्रेंस, बट इट इज़ like an okay fragrance for me. It's not like a must have. My mind is not blown, probably क्योंकि मुझे ओपनिंग पसंद आ रही है लेकिन ड्राई डाउन पसंद नहीं आ रहा है. तो जिन्हें मस्कीनेस से प्रॉब्लम नहीं है उन्हें ये फ्रेग्रेंस डेफिनेटली पसंद आएगी.
बट दिस इज़ नॉट फॉर मी, सो आई डेफिनेटली पुट दिस इन अ डीक्लटर। ये फ्रेग्रेंस तो फॉर श्योर मैं नहीं लगा पाऊँगी, ये तो पक्की सी बात है, तो मैं इसको डीक्लटर में डालूँगी। बट दोज हू like the muskiness in their fragrances, they'll enjoy it quite a lot. Another thing, जो वाइल्ड फिग और मनुका हनी है, इसकी लॉन्जिविटी भी ठीक ठाक है, अराउंड 4 घंटे आपको, काफ़ी एक्टिव 4-5 घंटे आपको मिल जाते हैं इस फ्रेग्रेंस से। इसके बाद मैं जितनी भी फ्रेग्रेंसेस की बात करूंगी, इनकी लॉन्जिविटी सिर्फ 2 घंटे है। मुझे ये बात बार बार रिपीट ना करनी पड़े, इसके लिए मैं ये अभी बता रही हूँ कि ये सारी ही फ्रेग्रेंसेस 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं टिकने वाली हैं। ओनली 2 hours इज़ व्हाट यू गेट फ्रॉम दीज। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑरेंज फ्लावर सन। तो मैंने अपनी काफ़ी रिसर्च की थी दूसरे लोगों के, आई बी ऑनेस्ट, मैंने दूसरे लोगों के रिव्यूज़ भी देखे थे जहाँ पे ये लाइंस पहले लॉन्च हो जाती हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर अबाउट विच वन टू पिक अप। और पूरी कलेक्शंस उठाने का ना मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं पूरी कलेक्शन उठाऊँ विक्टोरिया सीक्रेट की और फिर पूरी कलेक्शन रिव्यू करूँ। सो आई जस्ट वांट टू पिक अप, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज फ्रेग्रेंसेस आर अ वेस्ट। तो ऐसे समझ लो कि विक्टोरिया सीक्रेट इज़ मोर लाइक कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़े से सॉफ्टर, माइल्डर और बेटर क्वालिटी लगते हैं। इट हैज़ द नोट्स ऑफ सिट्रस ब्लॉसम एंड ब्लश्ड वुड्स। ये एक सिंपल, स्वीट, ऑरेंजी, जूसी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है जो राइड ऑन में जाते जाते हल्की सी वुडी हो जाती है। वो वुडीनेस इसमें हल्की सी डेप्थ प्रोवाइड कर रही है, बट मेजरली वो इतनी नोटिसेबल वुडीनेस नहीं है, वो सिर्फ एक डेप्थ प्रोवाइड कर रही है। और ये एक बहुत ज़्यादा सिंपल फ्रेग्रेंस है। देयर इज़ नॉट मच गोइंग ऑन इन दिस। इट इज़ जस्ट अ स्वीट, जूसी, ऑरेंजी भी नहीं, क्लेमेंटाइन्स होते हैं ना, जैसे बहुत स्वीट होते हैं, बहुत माउथ वाटरिंग होते हैं। दे लिटरली जस्ट water your mouth like anything, और you know oranges से ज़्यादा मीठे होते हैं clementines, तो that kind of feel it has with a mix of florals। तो मैं इसको एक orangey floral fragrance बुला सकती हूँ। It's not leaning gourmand at all. This is clearly a very good blend of sweet oranges and florals। और मेरे लिए इसका जो फ्लोरल फैसेट है वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, क्योंकि वो ऑरेंजीनेस ओपनिंग में तो थोड़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो बैकफुट ले लेती है। और वो जो यू नो ब्राइट फ्लोरल्स होते हैं ना, शार्प ब्राइट फ्लोरल्स, वो टेक ओवर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा शार्प नहीं कहूँगी मैं, मतलब उतने भी शार्प नहीं है, but yeah, those bright florals, those sparkling florals, they take the forefront. Oranginess kind of goes in the background but stays there, and then the woodiness kind of just adds a depth to it. Is this something out of the box? नहीं। अगर आप इसको एक orangey fragrance point of view से लेना चाहेंगे, इसको तभी लेना जब आपको floral fragrances पसंद हो and you don't get annoyed with the dominating floral notes. For me, बहुत ज़्यादा generic तो मैं इसको नहीं कहूँगी, but still it is falling in the generic category for me. It's not that वाओ और इम्प्रेसिव काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। ठीक है, अच्छी है, इजी रीच है। जिन्हें फ्लोरल्स पसंद हैं विद अ टच ऑफ ऑरेंज, उनको ये पसंद आएगी। मुझे ये कुछ खास नहीं लग रही है। पैकेजिंग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी पैकेजिंग है, मैट सी और ऑरेंजी सी, स्लाइट यू नो लाइट ऑरेंजी पैकेजिंग, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है इसके बारे में। डिस्प्ले हुई भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन फ्रेग्रेंस वाइज it's just too simple for my liking. Now the next one, I bought this with an expectation of getting a super bougie fragrance, and I'm talking about Private Sundeck। ये लाइन मुझे genuinely बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। पता नहीं आप लोग इसका नाम देख पा रहे हैं कि नहीं। या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, बहुत I don't know, I just felt like this is a classy woman's launch or something, you know, like smelling like money on budget kind of thing. So it has the notes of solar citrus, tonka and pineapple, and then इन्होंने लिखा है this way to the terrace। मतलब अच्छी बूजी, एक अच्छी क्लासी ड्रेस पहन के जाओ, बूजी लगो और ये वाली फ्रेग्रेंस लगा के जाओ, and then go to the terrace, grab a glass of champagne or wine or something। I have to say अभी जितनी फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात की है ना, उनसे बेटर है ये। इट्स एक्चुअली नाइस। मैंने इस लाइन में से, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कौन सी फ्रेग्रेंस ट्राई की थी, या तो मार्केट वाली ट्राई की थी या ये ट्राई की थी स्टोर में, और मुझे वो वहाँ स्टोर में काफ़ी पसंद आई थी। लेकिन बट आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू कि स्टोर में जाने के बाद तो ना मैं अपनी खुद की नाक पे भी
भरोसा नहीं करती हूँ. आई डोंट ट्रस्ट माई सेंसेस एट ऑल बिकॉज स्टोर्स में आप क्या स्मेल करते हो इज नेवर द केस व्हेन यू कम बैक होम. में डेफिनेटली ओपनिंग में सिट्रस है, लेकिन उस सिट्रस के साथ थोड़ा सा कोकोनट मिक्स हो रहा है जिसको इन्होंने मेंशन भी नहीं किया है. और वो कोकोनट जब मिक्स हो रहा है ना, तो वो एक बहुत अच्छी, हाउ डू आई से, एक रिच फील दे रहा है इस फ्रेग्रेंस को. एंड देन दैट काइंड ऑफ settles down, takes the back foot. और फिर इसमें टोंका और वो कोकोनट ही है, टोंका नहीं है. आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग दैट. टोंका कम्स लेटर ऑन. सो देन टोंका टेक्स ओवर एंड देन दी पाइनएप्पल कम्स इन दी एंड. तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन करती है ये फ्रेग्रेंस, 3-4 बार बदलती है ये 10 मिनट के ड्यूरेशन में. एंड देन what is left behind is kind of a classy fragrance, I can say that. But is this the must have? मैं कह सकती हूँ कि ये थोड़ी सी तो डिफरेंट है, थोड़ी सी तो यूनिक है. कोकोनटी फ्रेग्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मत देखना, बट इसमें वो एक वार्म टोस्टी कोकोनट डेफिनेटली है, विच आई एम लविंग. जो थोड़े बहुत टाइम के लिए वो आ रहा है ना, तो आई एम रियली रियली लाइकिंग इट. और जब ये ड्राई डाउन में जा रही है तो आई एम रियली लाइकिंग दिस फ्रेग्रेंस. ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक है, थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स है, एकदम जेनेरिक फ्रेग्रेंस नहीं है. एंड इट डज एड दैट hint of classiness and bouginess to the whole thing. It's not a very serious fragrance. It's a very beautiful vacation vibe fragrance. एक अच्छे resort में आप रुके हुए हो and you're just on the terrace of your room, of your suite, and you just want to be there in a nice quad or in a nice dress and you want to read your book, having some me time, but still want to smell bougie. That's the kind of vibe this has. अच्छी लेयरिंग फ्रेग्रेंस भी हो सकती है, लेकिन अगेन वुड लाइक टू से लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है. कीपिंग दैट इन माइंड, डिसाइड वेदर यू वुड वांट टू पुट योर मनी इनटू इट. बट फॉर नाउ मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ये फ्रेग्रेंस एक्चुअली अच्छी लगी है इस पूरे लॉट में. आई एम रियली लाइकिंग दिस वन एंड आई एम नॉट लाइक कि थैंक गॉड आई बॉट इट, कि ये तो मेरे पास होनी ही चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि अगर बेयर वनीला जैसी कोई भी फ्रेग्रेंस आपके पास है तो आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो. दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ स्वीट फ्रेग्रेंस. दिस हैज मोर ऑफ दिस सॉफ्ट स्वीट हस्की काइंड ऑफ फील टू इट. इनटू द नाइट जितनी हस्की नहीं, लेकिन है थोड़ी सी हस्की और पाउडरी फील है इसकी टोंका की वजह से. एंड इट्स नाइस, it's great. Buy it if you would like to add it to your collection, but am I blown away by it? No, I could have done without it, I'll be honest. I think मुझे खुद को शायद कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरी ट्रे फुल है विद बॉडी मिस्ट्स. तो आई लीव द डिसीजन टू यू कि ऐसी फ्रेग्रेंस अगर आपको अपने कलेक्शन में चाहिए देन गो फॉर इट. एंड द लास्ट वन दैट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट इज Autumn Shore, and let me just break it to you that this is also my most favorite in the entire lot. इसके नोट्स में यहाँ पीछे स्लिप लगी हुई है, मुझे नोट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके नोट्स में मुझे क्लियरली याद है कि इसके नोट्स में मार्शमेलो और कॉफ़ी का नोट मेंशन था. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कॉफ़ी फ्रेग्रेंस. और आपकी रेस्ट ऑफ द कॉफ़ी फ्रेग्रेंसेस के साथ ये एक बहुत अच्छी लेयरिंग फ्रेग्रेंस हो सकती है. सम अदर रिव्यूअर्स वर कंपेयरिंग दिस टू स्टार स्मोक्ड एम्बर. आई वुड से कि लेट्स से 10% उसकी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं है. हाँ, मार्शमेलो है इसमें, एक हस्की कॉफ़ी का नोट है, लाइक ड्राई कॉफ़ी पाउडर. But this is so beautiful. I can literally spray this on myself right now. It is so good. इसमें बहुत थोड़ी सी sweetness है, बहुत थोड़ी, just to make it feminine enough, and it's not overly sweet. मार्शमेलो का बहुत सॉफ्ट नोट है और मेजरली द फोरफ्रंट इज़ टेकन बाय कॉफ़ी. तो अगर आपको कॉफ़ी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं और अगर लाइट साइड पे जाना चाहेंगे फ्रेग्रेंसेस की, अगेन लॉन्जिविटी तो आपको नहीं मिलेगी, इससे बार बार रीटच करना पड़ेगा. लेकिन अगर कॉफ़ी फ्रेग्रेंसेस इज समथिंग विच इज़ योर प्रेफरेंस, एंड लेट मी जस्ट से दिस एज वेल, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर बॉडी मिस्ट जो कि कॉफ़ी नोट्स के साथ आया है. सो दिस इज़ अ ग्रेट मैच फॉर ऑल माई कॉफ़ी फ्रेग्रेंसेस. ज़ारा के गार्डिनिया के साथ जो कि ब्लैक ओपियम का ड्यूप है, अगर मैं इसको और उसको लेयर करूँगी, बहुत अच्छा लेयरिंग कॉम्बिनेशन बनेगा.
दिस विल बी जस्ट अ मैच मेड इन हेवन। तो अगर कॉफ़ी पसंद है, और क्योंकि बॉडी मिस्ट्स में हमारे यहाँ पे कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं आते हैं, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऑटम श्योर ले लो, because you'll just love it if you love the coffee note. It's a very nice and light and slightly sweet coffee fragrance, which is very easy on your senses, which is just very easy to wear and carry, and more like a close to skin scent, which is not over the top, and you will really enjoy it. And layering point of view से भी ये बहुत अच्छी fragrance रहेगी. You can layer it with many winter fragrances, क्योंकि इसमें एक warm slightly sweet feel है, लेकिन फिर भी ये एक light fragrance है. It's not like a dense fragrance, it's not like a sickly sweet or heavy woody kind of fragrance. No, it's mostly a sweet marshmallowy fragrance. If you love coffee, this is a must have in your collection. तो अभी सेल भी आई थी, I think दोबारा भी आएगी, and I'm pretty sure कि जब सेमी एनुअल सेल के आसपास दिस विल बी ऑन सेल प्राइसेस फॉर श्योर, देन यू कैन ग्रैब दिस वन. This is my most favorite, and then the other one that I'm liking is Private Sun Deck, but this is not like a must have. You can buy it if you would want to buy a bougie body mist. Rest of the two, I'm okay about them. I'm not crazy for them. I will not highly recommend them. And that is it for today's video, guys. Victoria's Secret की कैशमेर रेंज मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें बेयर वनीला उस वक्त अवेलेबल नहीं था, एंड एक कलेक्शन लेना अगर बेयर वनीला उसमें नहीं है ना, मेरे लिए वो एक फेल परचेज हो जाता है. तो बेयर वनीला इज बैक इन स्टॉक नाउ. लेट्स सी दोबारा सेल कब आएगी, देन आई विल buy that as well if I feel like. Yeah, let me know in the comment section below और कौन सी बॉडी मिस्ट्स या परफ्यूम्स के रिव्यूज़ आप देखना चाहेंगे. अगर आप अभी यहीं हैं और मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज. जब मैं लाइक और सब्सक्राइब बोलती हूँ तो नीचे वो लाइक और सब्सक्राइब बटन्स ग्लो करते हैं और कलरफुल हो जाते हैं. So make sure to hit those buttons. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.